हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो ऑलरेडी रेलवे में या कहीं भी जॉब कर रहे हैं, अगर वो रेलवे भर्ती का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनको एनओसी के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स हैं और दोस्तों बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे कमेंट्स उनके द्वारा मेरे को प्राप्त हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में उन सब का यहां पर जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, आप ऑलरेडी कहीं जॉब करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप अपने घर से दूर एनटीपीसी में मान लीजिए स्टेशन मास्टर की जॉब कर रहे हैं, लेकिन इस बार दोबारा से आप एनटीपीसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं और आप लोअर ग्रेड का फॉर्म फिल कर रहे हैं। चूंकि 12th पास और ग्रेजुएशन दो अलग अलग भर्तियां इस बार हैं, तो मान लीजिए आप स्टेशन मास्टर के रूप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपको आपके होम जोन से फॉर्म फिल करना है सीसीटीसी का, यानी कि आपके टीटी का लेवल 3 का। तो क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं? आपको कितनी एनओसी एक साल के अंदर मिलने वाली है? क्या बिना एनओसी के भी हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्या प्रोसीजर रहेगा एनओसी का? आज के इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। और दोस्तों, आप भी आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अभी से आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से तैयारी यहां पर करनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप टेस्ट बुक की तरफ से आने वाली टेस्ट सीरीज यहां पर ले सकते हैं। अगर आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है कामयाबी एक्सप्रेस सेल, जहां पर दोस्तों आपको एक साल का ईयरली सब्सक्रिप्शन मात्र 622 में मिल जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड RK इस्तेमाल करना है और दोस्तों आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो पास प्रो सब्सक्रिप्शन है उस पर मिल जाएगा। दोस्तों, बात करें इस टेस्ट सीरीज की, इस टेस्ट सीरीज में रेलवे के सभी गवर्नमेंट एग्जाम जो है उनके टेस्ट सीरीज तो है ही हैं, साथ ही सभी गवर्नमेंट एग्जाम है उनके टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। और स्पेशली बात करें आरआरबी एनटीपीसी के CBT1 और CBT2 दोनों के 300 से ज्यादा मॉक टेस्ट शामिल है, जिसमें फुल टेस्ट भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है और सेक्शनल टेस्ट भी दिए गए हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे का जो एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल है उसके चैप्टर नंबर 14 के अंदर, चैप्टर नंबर 14 के अंदर इस बात की यहां पर सारी जानकारी दी गई है कि अगर कोई कर्मचारी दूसरे विभाग में जाना चाहता है, दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे जॉब में जाना चाहता है, तो एनओसी के क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में बता रखा है। तो हम उसी का यहां पर हवाला देते हुए आपको यहां पर ऑफिशियल चीज यहां पर बताएंगे। एक्यूरेट जो रेलवे के नियम है वो आपको बताने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, पहले बात करते हैं कि आपको कितनी एनओसी यहां पर मिल सकते हैं एक साल के अंदर। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्लियर बता रखा है कि आप दोस्तों एक साल के अंदर 4 यहां पर एनओसी टोटल यहां पर ले सकते हैं, लेकिन इन 4 एनओसी में आपके जो यूपीएससी वाली एनओसी है वो यहां पर शामिल नहीं होंगी। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है, या गवर्नमेंट की जो एनओसी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो वाली इसके अंदर शामिल होंगी, लेकिन जो आपके यूपीएससी है वो वाली इसके अंदर शामिल नहीं होगी। अब दोस्तों यहां पर देखिए, इसके अंदर क्लियर लिखा गया है कि किस प्रकार के व्यक्ति को एनओसी नहीं दी जा सकती, एनओसी किस केस में नहीं दी जा सकती। तो यहां पर बता रखा है 3 ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन में एनओसी के लिए रेलवे आपको मना कर सकता है, यानी कि आपका जो ब्रांच ऑफिसर है वो दोस्तों आपको एनओसी नहीं दे सकता। पहला यहां पर बता रखा है, अगर आपकी पोस्टिंग एक ऐसी जगह हो रही है, यहां पर देखिए, द रेलवे एम्प्लॉय इज एंगेज्ड ऑन इंपोर्टेंट टाइम बाउंड प्रोजेक्ट एंड द वर्क वुड बी सीरियसली डेल्यूक्टेड इफ ही इज रिलीव्ड। यानी कि आप ऐसे पद पर आसीन हैं जहां पर आप एक इंपोर्टेंट टाइम बाउंड प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है रेलवे का, अगर आपने उसको छोड़ दिया, आपको रिलीव कर दिया रेलवे के अंदर, तो उस जो प्रोजेक्ट है उस पर बहुत बड़ा यहां पर इंपैक्ट पड़ जाएगा। यानी कि उस प्रोजेक्ट का एक तरीके से बोले तो उस प्रोजेक्ट को आप ही संभाल रहे हो, सब कुछ आपके हाथ में है। तो अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हो तो दोस्तों आपको एनओसी नहीं देगा जब तक वो प्रोजेक्ट जो है उसका टाइम बाउंड खत्म नहीं होगा। दूसरा यहां पर बता रखा है, अगर कोई ऐसा रेल कर्मचारी है जो अंडर सस्पेंशन है, यानी कि वो सस्पेंड कर दिया गया हो, या उसके खिलाफ कोई डिपार्टमेंट की कार्यवाही चल रही हो, प्रोसिक्यूशन चल रहा हो, या बोले तो रेलवे में चार्जशीट वगैरह उसके ऊपर चल रही है रेलवे की तरफ से, तो दोस्तों ऐसे कर्मचारियों को रेलवे यहां पर एनओसी नहीं देता है दूसरे एग्जाम में जाने के लिए। तीसरा यहां पर बता रखा है, A railway employee is applying for the post which is equivalent in status और रैंक। रेलवे कर्मचारी ऐसी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा है जो या तो इक्वल हो या फिर उसके रैंक से छोटी हो। जैसे मान लीजिए आप स्टेशन मास्टर ऑलरेडी हैं रेलवे के अंदर, और स्टेशन मास्टर लेवल 6 यानी कि आपके 4200 ग्रेड की जॉब है। अगर आप दोबारा से इसी पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन करेंगे, या मान लीजिए आप 2800 ग्रेड की जॉब या 2400 ग्रेड की जॉब पर आवेदन करेंगे, तो दोस्तों आपको रेलवे एनओसी नहीं देगा। अब
आप सोच रहे होंगे सर मैं वीडियो बना ही क्यों रहा हूं, अगर एनओसी नहीं देनी तो मैं सब कुछ ऐसा आपको क्यों बता रहा हूं। तो देखिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूं जिससे दोस्तों आप बिना एनओसी के रेलवे में जॉब कर सकते हो। देखिए आपको रेलवे ने मना कर दिया कि भाई आपको एनओसी नहीं देंगे, लेकिन दोस्तों आप रेलवे में दूसरे तरीके से जा सकते हैं। उसका तरीका क्या है, देखिए आपको एनओसी फिलहाल नहीं चाहिए। देखिए एनटीपीसी का जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पर देखिए आपसे पूछ रहा है कि क्या आप कहीं जॉब करते हैं, तो बिल्कुल आपको यहां पर बताना है, कोई भी चीज छुपानी नहीं है। आप ऑलरेडी जॉब करते हो या आपको रेलवे को बताना है, क्योंकि अगर आप छुपाओगे तो कहीं ना कहीं रेलवे को पता लग ही जाएगा कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो जो भी डिटेल में मांग रहा है कि आप जॉब करते हो उसके ऊपर यस क्लिक करना है, सारी चीजें आपको फिल कर देनी है। अब देखिए होगा क्या, आपको एनओसी के लिए अप्लाई करना है और एनओसी अगर आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं मिलती तो दोस्तों जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए उस समय दोस्तों आप सिंपल रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अब ये सिंपल रेजिग्नेशन क्या है, देखिए दोस्तों रेलवे के अंदर दो प्रकार से रेजिग्नेशन होते हैं, एक होता है टेक्निकल रेजिग्नेशन, एक होता है सिंपल रेजिग्नेशन जिसको हम रेजिग्नेशन भी बोलते हैं। अब देखो टेक्निकल रेजिग्नेशन में क्या होता है, आप मान लीजिए रेलवे में कहीं जॉब कर रहे हैं और अगर आपको एनओसी मिल जाती है तो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देके दूसरी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपके जो भी यहां पर सर्विस रिकॉर्ड है, ठीक है, इसके अलावा आपकी जो छुट्टियां वगैरह हैं इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए 2 साल के अंदर आपको वो जॉब पसंद नहीं आ रही है, तो अगर आपने टेक्निकल रेजिग्नेशन दिया है तो दोस्तों उस जॉब में आप वापस से रिवर्ट होकर आ सकते हो। सपोज कीजिए आप स्टेशन मास्टर के पद पर हैं और इससे भी ऊंचे पद पर कोई अगर मान लीजिए भर्ती आती है, या हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप ऑलरेडी सीसीटीसी का जॉब कर रहे हैं जो आपका लेवल 3 का है, और मान लीजिए आप एनओसी लेकर और 4200 ग्रेड यानी कि लेवल 6 स्टेशन मास्टर बन जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई स्टेशन मास्टर की जॉब आपको कंफर्टेबल नहीं लग रही, तो आप 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर या स्पेशल केस में 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर वापस से सीसीटीसी की पोस्ट पर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन में ही बेनिफिट मिलती है। इसके अलावा एक बेनिफिट और आपको मिलता है, देखिए ऐसी कोई पोस्ट है जहां पर आपको बॉन्ड का इश्यू रहता है, टाइम बॉन्ड 5 साल की सर्विस का रहता है, तो अगर जो आपका ट्रेनिंग रेलवे ने कराई है उसका पैसा भी दोस्तों आपको रेलवे यहां पर लेती है। अगर आपने 5 साल से पहले अगर जॉब छोड़ी तो दोस्तों आप यहां पर टेक्निकल रेजिग्नेशन अगर नहीं ले पाते हैं तो उस केस में जो भी ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है वो दोस्तों आपको रेलवे को यहां पर देना पड़ता है। इसमें देखिए सारी चीज यहां पर लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये मैंने आपको चीज बता दी, अगर आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिलेगा तो बेनिफिट ये है, लेकिन ये सारे बेनिफिट मान लीजिए आपको नहीं लेना और आप चाहते ही हैं कि भाई आपको जॉब छोड़ना ही है, रेलवे आपको एनओसी भी नहीं दे रही है, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, रेलवे से सिंपल रेजिग्नेशन यहां पर दे देंगे, और जो आप रेजिग्नेशन दे देंगे उसके बाद जो भी टाइम पीरियड का जो बॉन्ड का जो भी खर्चा है, ट्रेनिंग का जो भी आपका बॉन्ड वगैरह है वो आपको फिल कर देना रहेगा। और इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी पहले की सर्विस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। आपका एनपीएस जो है वो हालांकि जुड़ जाएगा, लेकिन जो आपकी लीव्स वगैरह है या आपका जो भी सर्विस रिकॉर्ड बेनिफिट वगैरह है वो सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएगी। आप एक फ्रेशर रेलवे कर्मचारी की तरह नई जो पोस्ट है उस पर यहां पर जा सकेंगे। तो ये तरीका है दोस्तों, आप यहां पर जा सकते हैं। आपको सिंपल रेजिग्नेशन यहां पर देना पड़ेगा, लेकिन वही है, आपको जो भी बेनिफिट मिलते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के वो सारे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप किसी भी लेवल पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और अगर आपको एनओसी नहीं मिल रही है तो यह तरीका है, इस तरीके से दोस्तों आप यहां पर उस जॉब को रेजिग्नेशन देकर, रिजाइन देकर दोस्तों नई जॉब है उसको यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, आपको किसी प्रकार का डाउट है आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, और ये जो है इसको भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल चैप्टर नंबर 14 है ये। आप दोस्तों गूगल पे सर्च करेंगे आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों और डिटेल और जानकारी दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है। जानकारी आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।